हाल ही में श्री एस मोडराजू, श्री संतोष प्रकाश और श्री मुनीर अहमद को धानिक्स कैडर में पदोन्नति मिली है। यह पदोन्नति अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस विषय पर हमने सीपीआईएम के सचिव डी अय्यापन से बात की, जिन्होंने दावा किया कि सीपीआईएम द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद ही यह परिणाम सामने आया है। उनका कहना है कि पार्टी की मेहनत और प्रयासों का यह नतीजा है जो इन अधिकारियों की पदोन्नति में सहायक साबित हुआ। हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में स्टेट सिविल सर्विस है, स्टेट सिविल सर्विस राज्यों में जो है अपना अपना, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु वगैरह में स्टेट सिविल सर्विस। यूनियन टेरिटरीज में भी पौंडीचेरी में अलग पौंडीचेरी सिविल सर्विस और चंडीगढ़ का भी है। और बाकी जो है अंडमान निकोबार, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब जगह के लिए, दिल्ली वगैरह के लिए दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस बोल करके जो है, और पुलिस सर्विस भी एक सर्विस बनाया है। उसमें जो है 50% जो डायनिक्स में जो 50% पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हर साल जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो करा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस वगैरह के ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली ग्रुप बी पोस्ट है। तो वही एग्जामिनेशन से ये ग्रुप बी पोस्ट में, डायनिक्स का पोस्ट में 50% लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं डायरेक्ट। बाकी 50% लोग जो है ये प्रमोशन में, प्रमोशन इंडक्शन वगैरह में जो है ले रहे हैं। तो इसमें एक कंबाइंड सीनियोरिटी लिस्ट है, फीडर पोस्ट। ये फीडर पोस्ट कौन कौन सा होना चाहिए प्रमोशन के लिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय किया है। अंडमान निकोबार से जो है तहसीलदार, ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, BDO, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और ये 4-5 पोस्ट ही है। 4-5 पोस्ट जो है फीडर पोस्ट है। ये फीडर पोस्ट बोलने से उसमें प्रमोशन के लिए, तो ये कंबाइंड लिस्ट जो है ये दिल्ली में होम मिनिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा अंडमान निकोबार से बहुत पहले से लेकर के 1950 से लेकर के बहुत लोग जो है अंडमान का जो ऑफिसर्स है, इधर का जो है सेक्रेटरीट में, नहीं तो फीडर कैडर का जो तहसीलदार, BDO वगैरह जो है डायनिक्स में प्रमोशन हुआ। उन लोग जो है हायर पोस्ट तक गया, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक जो है, IAS नहीं मिला किसी को, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक जो है उन लोगों ने पहुंचा। और ये बहुत पहले का बात है। लेकिन हमने देखा पिछले जो है 5-6 साल से, ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में 5-6 साल से जो है जितना भी जो उस तरह प्रमोशन मिला वाला अंडमान निकोबार का लोकल जो ऑफिसर्स है वो सब रिटायर हो गए। उनका जगह में दूसरा किसी को भी अंडमान से प्रमोशन नहीं दिया। ये इसलिए नहीं दिया, ये कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है दिल्ली और अंडमान निकोबार का। तो वहां जो है अडोक प्रमोशन देता लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अडोक प्रमोशन देता। हम लोगों का इधर का फीडर पोस्ट का जो ऑफिसर्स से भी जूनियर लोगों को भी अडोक प्रमोशन हम लोग देते रही। वो SDM वगैरह में जो है पोस्टिंग करता हूँ। और इवन फीडर कैडर ऑफिसर्स को वहां SDM में भी, SDM का चार्ज भी देता है, SDM में भी अपॉइंट करता हूँ डायनिक्स में जाने के पहले। तो वो जो सिस्टम अंडमान निकोबार में नहीं। तो ये केंद्रीय सरकार जो है, मतलब जो सक्सेसिव जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट, ये अंडमान निकोबार का लोगों का, यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साथ एक अन्याय किया है। वो यही है कि यहाँ से किसी को भी डायनिक्स में प्रमोशन मिलने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद कर दिया था। हम लोगों ने मांग किया था, हम CPM से मांग किया था, ये कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट ठीक है तुम रख दो, लेकिन जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए सेपरेट इधर में सीनियरिटी होना चाहिए। क्योंकि कम से कम इतना परसेंटेज जो पोस्ट है अंडमान निकोबार के लिए देना। तुम कंबाइंड सीनियरिटी लगेगा, जितना भी जो दिल्ली का ऑफिसर्स है, फीडर ग्रेड ऑफिसर्स है, वो सब जो है आ जाता। यहाँ जो आपको प्रमोशन मिलता है, ARCS बंदा बहुत साल का बाद में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में अपॉइंटमेंट होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो प्रमोशन लेके जो है ARCS में आएगा। बहुत साल का बाद में ARCS में जो है उनको प्रमोशन मिलता। जब प्रमोशन मिलेगा वही दिन से उनका सीनियरिटी आ जाता। तहसीलदार को अभी ऐसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ARCS में नहीं है, तहसीलदार में नहीं होता। यहाँ तहसीलदार बंदा पटवारी से जो रिक्रूट होके आने वाला लोग,
या ओपी सुपरंट बनता है, जो फीडर पोस्ट है ओपी सुपरंट, वो एलजीसी से आता है। तो और बीडीओ का भी ऐसी एक्सटेंशन ऑफिसर से आता। तो कभी भी जो है फीडर पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडमान निकोबार में नहीं है। इसलिए जो है हमारा लोग जो है दिल्ली का लोगों का साथ अगर कंबाइंड सीनियोरिटी रखेगा, ये जो हमारा लोग एकदम पीछे चले जाएगा। वहां जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये फीडर पोस्ट में है, सारा जो है ज्यादातर जो है फीडर पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है। तो उनका बीच से जो है डायनिस में जाता, उन लोग जल्दी जल्दी सीनियोरिटी में आता, हमारे लोगों को कभी मौका नहीं मिलता। इसलिए जो अभी कुछ साल से जो है अंडमान निकोबार से एक आदमी भी सिविल सर्विस, ये जो डायनिक सर्विस में नहीं है, ये दुख का बात है। कभी अंडमान में ऐसा हुआ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी की सरकार का टाइम में ये हुआ है। अंडमान निकोबार का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का साथ जो है ये इनजस्टिस किया ये सरकार। उसका बाद में अभी पिछले जो है 1-1.5 साल से हम लोग जो टेकअप किया, हम सीपीएम पार्टी से, हम दिल्ली लास्ट ईयर दिल्ली जाने के टाइम में दिल्ली में हम होम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दे दिया, होम सेक्रेटरी को हम मेमोरेंडम दे दिया, देख करके बोला, पूरा डिटेल हमने बताया ये जो है इनजस्टिस हो रहा है अंडमान निकोबार का एम्प्लॉइज को, फीडर कैडर एम्प्लॉइज को जो है दिल्ली का साथ जो कंबाइंड सीनियोरिटी करके, ये कंबाइंड सीनियोरिटी नहीं होना, अलग सीनियोरिटी होना, उतना नहीं होने से इतना परसेंटेज रखना, ये सब जो है बहुत सजेशन हम लोग दिया। और उसके बाद में हमको पता चला कि नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन, एनजीओ एसोसिएशन, उसका हम पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें जो है वो एसोसिएशन का तरफ से भी जो है इसमें लेटर लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत डिटेल विस्तार रूप से चिट्ठी लिखा था। वो सब चिट्ठी जो है उधर में प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में अभी जो है जा करके हमारा 2-3 आदमी लोग जो है 3 जन को यहाँ से प्रमोशन मिला। हमारा जो एमपी लो है, पहले का एमपी भी, अभी का एमपी भी, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी, इन लोग कोई कुछ नहीं किया। इनको जो है अंडमान निकोबार का फीडर ग्रेड कैडर एम्प्लॉइज को जो है ये प्रमोशन डायनिक्स में मिलने के लिए इन लोग कोई काम नहीं किया, ठीक से कोई सजेशन नहीं दिया। जो सजेशन का अनुसार जो है अगर करेगा तो इनको प्रमोशन, उस तरह कोई सजेशन नहीं दिया। इसलिए इतना दिन तक हुआ। अभी 3 जन को, एक तहसीलदार को, 2 ARCS को प्रमोशन दिया। हम इसका स्वागत करता है और हम आशा करता है कि आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार का जो है एम्प्लॉइज को, फीडर कैडर एम्प्लॉइज को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है डायनिक्स में प्रमोशन होगा। हम हमारा जो डिमांड हम रिट्रेट कर रहे हैं, अंडमान निकोबार के लिए अलग कोटा रखना चाहिए। जो 50% कोटा है उसमें अंडमान निकोबार को सेपरेट कोटा रखना, तब जाकर के जो है अंडमान निकोबार का लोगों को इसमें जाने का मौका मिलेगा। नहीं होने से फीडर कैडर में जो है डायरेक्ट रिक्रूट नहीं है, इसलिए कभी हमारे लोग जो है आने का चांस कम होगा। और उसका साथ साथ जो है हम लोगों ने ये भी मांग किया था, और ये हमेशा हम जो है डायनिक्स में जो है जुड़े हुए नहीं रह सकता। अंडमान निकोबार के लिए सेपरेट सिविल सर्विस कैडर होना चाहिए। स्टेट अंडमान निकोबार के लिए स्टेट सिविल सर्विस कैडर बनाना चाहिए। बाकी स्टेट और पौंडीचेरी वगैरह का तरह उसका एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस से ले लो, आप स्टाफ सिलेक्शन करो, स्टाफ सिलेक्शन नहीं, यूपीएससी करो, कैसे भी करो, लेकिन जो है सेपरेट स्टेट सिविल सर्विस अंडमान निकोबार के लिए होना चाहिए। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स है, बहुत क्रूशियल लेवल में जो है उन लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो उनका ड्यूटी है, जैसा डायरेक्टरेट्स है, डिप्यूटी डायरेक्टरेट्स है, ये सब जो लेवल में जो है वो डायनिक्स ऑफिसर्स है, वो पोस्ट में अंडमान का लोग इधर में होना चाहिए। दिल्ली से ऑफिसर्स आता है, उनका अंडमान के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, आएंगे इधर में 2 साल रहेगा, वो 2 साल का टेन्योर के लिए आ रहे हैं, वो चले जाएगा। वो उनका आता ही इधर में जो है मतलब वापस जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए आ रहे हैं। और उनका खिलाफ में जो है बहुत करप्शन वगैरह भी है। सारा लोग करप्ट है करके अब नहीं बोल रहे, कई लोगों का खिलाफ में जो है करप्शन है, और जो है उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों का साथ, और अपना मर्जी से तानाशाही तरीका से जो है प्रशासन चला रहे हैं। इसको खत्म होना चाहिए। अंडमान निकोबार का लोग जो है ये मिडिल लेवल ऑफिसर्स का पोस्ट में आना चाहिए। इसलिए उसके लिए जो है सिविल सर्विस, स्टेट अंडमान निकोबार स्टेट सिविल सर्विस हम लोगों ने मांग रखा एनजीओ एसोसिएशन से। मैं जब जनरल सेक्रेटरी था वही टाइम से हम लोग मांग रखता था, तो अंडमान निकोबार स्टेट सिविल सर्विस क्रिएट करना चाहिए। और जो तब तक जो है जो एक्सिस्टिंग जो प्रोसीजर है डायनिक्स का, उसमें जो है अंडमान निकोबार के लिए सेपरेट कोटा होना चाहिए, ताकि इधर का फीडर कैडर ऑफिसर्स उसमें
प्रमोशन में आएंगे।